तो स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इसमें जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि आपको डेली हम 2 से 3 मॉडल पेपर देंगे अलग अलग ट्रेड का। तो वेल्डन ट्रेड थ्योरी का आज ये मॉडल पेपर है जिसमें हमने टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए थे। गला थोड़ा सा ख़राब है तो वॉइस क्लैरिटी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, बट आपके एग्ज़ाम्स करीब हैं तो वीडियो बनाना थोड़ा ज़रूरी लगा। तो ये मॉडल पेपर CBT 2021 के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो काफ़ी मेहनत से काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हुई है, तो अगर ये मेहनत आपको पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही यूट्यूब इसको और आगे प्रमोट करेगा, जिससे और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँच पाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, व्हिच इज यूज फॉर हैंडलिंग हॉट जॉब्स। किसका प्रयोग इसमें से गर्म जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है? टांग यानी चिमटा, ऑप्शन बी है सॉल, ऑप्शन सी है पोकर, या ऑप्शन डी है स्निप्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉन्ग यानी कि चिमटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मार्क्ड एज पार्ट एक्स ऑफ अ पोर्टेबल कटिंग मशीन। ये क्या है? पोर्टेबल कटिंग मशीन है। इसमें जो एक्स पार्ट है ये क्या है? स्पीड कंट्रोल, वर्टिकल कंट्रोल, प्री हीट कंट्रोल, या हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्टिकल कंट्रोल। ये आपका क्या होता है? वर्टिकल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लैंप। ये क्लैंप का आपको फोटो देखना है और बताना है किस प्रकार का क्लैंप है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन है, सी क्लैंप, यू क्लैंप, स्क्रू क्लैंप, या जिग एंड फिक्सचर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सी क्लैंप। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लो पाइप पार्ट एक्स शोन इन फिगर। ये ब्लो पाइप है, इसमें जो एक्स वाला पार्ट है इसका आपको नाम बताना है, क्या है? ऑक्सीजन इनलेट, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व, या कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है गैस कटिंग टॉर्च है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच इज द हॉटेस्ट पॉइंट इन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में सबसे गर्म बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन हैं, 2000 से 2200, 2500 से 2700, 2700 से 3000 डिग्री सेल्सियस, या 3000 से 3200 डिग्री सेल्सियस। तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में जो इनर कोर होता है वो सबसे हॉटेस्ट पॉइंट होता है, जिसका टेम्परेचर होता है कितना? 3000 से 3200 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मेथड टू प्रोड्यूस अ स्ट्रेट बेवेल्ड कट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 50 क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन 51 नंबर है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसमें क्वेश्चन है, स्ट्रेट बेवेल्ड कट बनाने की विधि क्या है? 4 ऑप्शन है, कटिंग ऑन द मार्क लाइन, बेंडिंग द टॉर्च एट इंक्लाइंड एंगल, सी है सपोर्टिंग द नोजल हेड ऑन द प्लेट, एंड डी है यूजिंग 2 स्ट्रेट बार्स क्लैम्प्ड एज अ गाइड। ध्यान दीजिए, स्ट्रेट बेवेल्ड कट बनाने टाइम हम क्या करते हैं? एक गाइड के रूप में 2 सीधे बार का हमें उपयोग करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट इफ 2 मेंबर्स वेल्डेड इन द सेम प्लेन। यदि एक ही लेवल में 2 मेंबर्स को वेल्ड किया जाता है तो जॉइंट का नाम क्या है? लैप जॉइंट, टी जॉइंट, बट जॉइंट, या एच जॉइंट। राइट आंसर है आपका बट जॉइंट। जब सेम लेवल में हम ऐसे आमने सामने 2 प्लेट को वेल्ड करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? बट जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मच करंट शुड बी सेट टू वेल्ड अ 10 mm थिक प्लेट्स बाई आर्क वेल्डिंग। अब ध्यान दीजिए, आर्क वेल्डिंग में जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती है उसी के अकॉर्डिंग हम करंट सेट करते हैं। तो 10 mm मोटी प्लेट के लिए हम कितना करंट सेट करते हैं? अप्रॉक्स 110 एम्पियर। राइट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन डी, 110 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट शुड बी द एंगल फॉर अ डबल बेवल बट जॉइंट। एक डबल बेवल बट जॉइंट के लिए एंगल क्या होगा? 45 डिग्री, 35 डिग्री, 25 डिग्री, या 20 डिग्री। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट AC टू DC सप्लाई इन अ वेल्डिंग मशीन। एक वेल्डिंग मशीन में AC से DC सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, रेक्टिफायर सेट, मोटर जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट, या वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेक्टिफायर सेट।
क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए व्हिच टाइप ऑफ पोलरिटी यूज्ड इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड। बेयर वायर इलेक्ट्रोड यानी नंगे तार के इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग करते हैं? स्ट्रेट पोलरिटी, रिवर्स पोलरिटी, एसी ट्रांसफार्मर या रेक्टिफायर सेट। ऐसे क्वेश्चंस में देखिए पोलरिटी जहाँ पूछा रहा है, ये दो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। अब बचते ये दो हैं, एक है सीधी ध्रुवता, एक है विपरीत ध्रुवता। तो बेयर इलेक्ट्रोड के केस में हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रेट पोलरिटी का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ ज्वाइंट फॉर द सिंबल सोन इन सी। ये सी में आप देख रहे हैं, इस ज्वाइंट का आपको नाम बताना है, ये क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कंकेव फिलेट। देखिए ये है कंकेव का सिंबल और ये है किसका? फिलेट ज्वाइंट का सिंबल। ठीक है, तो क्या हो गया राइट आंसर? कंकेव फिलेट यानी अवतल फिलेट ज्वाइंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच आर्क लेंथ प्रोड्यूसेस पॉपिंग साउंड। किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है? ठीक है, तो जब छोटी आर्क होती है, लघु आर्क होती है, तो पॉपिंग साउंड उत्पन्न होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी शॉर्ट आर्क लेंथ। ध्यान दीजिए, शॉर्ट आर्क लेंथ का मतलब क्या होता है? जो हमारा इलेक्ट्रोड का डायमीटर होता है, अगर आर्क की लंबाई उससे कम हो, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट आर्क। अगर उसके बराबर हो तो उचित आर्क होती है, सामान्य आर्क होती है, और उससे ज़्यादा हो तो लॉन्ग आर्क होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट शुड बी द वेवल एंगल फॉर एज प्रिपरेशन ऑफ 6 mm थिक पाइप वेल्डिंग। 6 mm मोटी पाइप वेल्डिंग की एज को बनाने के लिए वेवल एंगल क्या होना चाहिए? 30 से 35, 40 से 45, 60 से 65 या 70 से 75। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए 30 से 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच साइज ऑफ CCMS फिलर रॉड, कॉपर कोटेड होता है, कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील फिलर रॉड, इज टू बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग प्लेट ऑफ 8 mm थिक विद VH प्रिपरेशन। CCMS फिलर रॉड का कौन सा आकार 8 mm मोटी वेल्डिंग प्लेट जिसमें V आकार का एज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, क्या साइज होगा? 3.15 mm, 4 mm, 5 mm या 6.3 mm। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 mm डायमीटर का। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच मेटल इन वेल्डिंग प्रोसेस इज सब्जेक्टेड टू वेल्ड डिके डिफेक्ट। वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड क्षय दोष के अधीन वेल्ड किया जाता है? ब्रास, कॉपर, माइल्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन इज नीडेड फॉर गैस वेल्डिंग अ पाइप विद वॉल थिकनेस 6 mm। एक पाइप है जिसकी वॉल थिकनेस कितनी? 6 mm। तो गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता होगी? सिंगल वेवल, स्क्वायर एज विद रूट गैप या स्क्वायर एज विदाउट रूट गैप। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सिंगल वी। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट बिट ऑफ एन डिस्कार्डेड इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड होता है, खारिज इलेक्ट्रोड होता है, उसके अंतिम बिट का नाम क्या है? रेड एंड, डेड एंड, स्टब एंड या वेस्ट एंड। तो उसे हम बोलते हैं स्टब एंड। ऑप्शन सी स्टब एंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द डिफेक्ट इन द वेल्ड जॉइंट सोन इन फिगर। ये वेल्ड जॉइंट आप देख रहे हैं, इसमें कुछ डिफेक्ट शो हो रहा है, वो क्या है? देखिए वेल्डिंग नीचे तक नहीं पेनिट्रेट हुई, नहीं पहुंची है, तो क्या हो गया? वो पेनिट्रेशन की कमी। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन डी पेनिट्रेशन की कमी या लैक ऑफ पेनिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द बेस फॉर सेलेक्टिंग द नोजल साइज फॉर गैस वेल्डिंग ऑफ ए पाइप। पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए आधार क्या बनता है? ग्रूव एंगल, वेल्डिंग पोजीशन, डायमीटर ऑफ पाइप या पाइप वॉल थिकनेस। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी पाइप वॉल थिकनेस। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द NDT मेथड यूजिंग साउंड एज ए सोर्स। NDT यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड, इसमें ध्वनि का उपयोग करते हुए NDT विधि कौन सी है? विजुअल इंस्पेक्शन, प्रेशर टेस्ट, स्टेथोस्कोपिक टेस्ट या मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। तो ध्वनि का उपयोग करते हुए कौन सा है इसमें से? ऑप्शन सी स्टेथोस्कोपिक टेस्ट। जो डॉक्टर लोग जैसा स्टेथोस्कोप लिया रहता है वैसा ही एक स्टेथोस्कोपिक टेस्ट होता है वेल्डिंग का भी। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन विजुअल इंस्पेक्शन इन NDT। NDT में
दृश्य निरीक्षण में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4 या 5? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 3 स्टेजेज यानी 3 चरण, 3 अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द टेस्ट इन विच द वेल्ड क्वालिटी इज टेस्टेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जॉब? वह कौन सा टेस्ट है जिसमें जॉब को नष्ट किए बिना क्वालिटी इंस्पेक्शन हम कर लेते हैं? डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट या विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यानी NDT। इसके अंतर्गत जैसे आता है DP टेस्ट आ गया, MPT यानी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग आ गया, ठीक है, UT यानी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग आ गया। ये सब क्या होते हैं? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट्स आर मेड बाय द ग्रूव बेल्ट्स इन GMA वेल्डिंग? GMA नहीं, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में ग्रूव बेल्ट द्वारा किस प्रकार के जॉइंट बनाए जाते हैं? बट वेल्ड, T वेल्ड, कॉर्नर वेल्ड या लैब वेल्ड? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, बट वेल्ड। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज X इन GMAW यानी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग वायर फीड यूनिट? ये मिग वेल्डिंग का ही पूरा नाम होता है। तो इसमें ये वायर फीड यूनिट जो दिया है, इसमें X पार्ट का नाम बताना है, क्या है? गियर बॉक्स, आइडलर गियर, वायर फीड रोलर या इनपुट गाइड असेंबली? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, आइडलर गियर। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज X इन GMAW वायर फीड यूनिट? तो ये आपको बताना है X पार्ट जो है ये क्या है? गियर बॉक्स है, वायर फीड रोलर है, सेंटर गाइड है या आइडलर गियर है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, वायर फीड रोलर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द एंगल मार्क्ड एज X इन द फिलेट वेल्ड सोन? ये एक फिलेट वेल्ड है, जो X एंगल है ये बताना है आपको, क्या है? बेस मेटल, वेल्ड मेटल, T जॉइंट या डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल? तो ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ द फिलर वायर इज फेड इन द GMAW वेल्डिंग प्रोसेस? GMAW यानी मिग वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इसमें फिलर वायर को कैसे फीड किया जाता है? मैनुअली, नो फीडिंग, ऑटोमेटिकली या सेमी ऑटोमेटिक? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट यूज्ड इन टिग वेल्डिंग? टिग वेल्डिंग में उच्च गलनांक का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा है? कार्बन इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, टंगस्टन इलेक्ट्रोड या एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड? तो टिग वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका होता है? टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट क्रिस्टल इज यूज्ड इन लेज़र बीम वेल्डिंग? लेज़र बीम वेल्डिंग में किस क्रिस्टल रॉड का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है रूबी क्रिस्टल होता है, जिसका हम लेज़र बीम वेल्डिंग में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट टाइप ऑफ मेटल्स ज्वाइंड इन फ्रिक्शन वेल्डिंग? फ्रिक्शन यानी घर्षण वेल्डिंग में किस प्रकार के मेटल जुड़ते हैं? सिमिलर मेटल, डिसिमिलर यानी भिन्न मेटल, नॉन मेटेलिक ग्रुप या एनी मेटल फ्लैट टाइप? तो फ्लैट तो हम जोड़ नहीं सकते, तो फ्रिक्शन वेल्डिंग में आपके कैसे मेटल जुड़ते हैं? डिसिमिलर, ठीक है, डिसिमिलर टाइप के मेटल्स को आप जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज X इन द लेजर बीम वेल्डिंग? ये लेजर बीम वेल्डिंग है, X पार्ट का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो X पार्ट का नाम क्या है? ये होता है आपका रूबी रॉड, जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है रूबी रॉड होता है, जिसके ऊपर ये जिनॉन ट्यूब है। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हिच वेल्डिंग प्रोसेस वेयर अ नगेट इज फॉर्म्ड इन द वेल्ड जॉइंट? वेल्डिंग का वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें नगेट फॉर्मेशन होता है, नगेट का निर्माण करती है? आर्क वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग या परक्यूशन वेल्डिंग? तो स्पॉट वेल्डिंग जो कि एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग टाइप है, इसमें नगेट का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हिच इलेक्ट्रोड इज मूवेबल इन स्पॉट वेल्डिंग? स्पॉट वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड जो है घूमने वाला होता है? बोथ नॉट मूव्ड, अपर इलेक्ट्रोड या लोअर इलेक्ट्रोड? तो जो अपर इलेक्ट्रोड होता है वो हमेशा घूमने वाला यानी रोटेट कर सकता है या मूव कर सकता है, ऐसा इलेक्ट्रोड होता है वो। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट मटेरियल यूज टू मेक इलेक्ट्रोड इन स्पॉट वेल्डिंग? स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? आयरन इलेक्ट्रोड, कॉपर एलॉय इलेक्ट्रोड, सिलिकॉन इलेक्ट्रोड या कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कॉपर एलॉय इलेक्ट्रोड, क्योंकि
कॉपर की कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, तो कॉपर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हिच प्रोसेस यूज टू कट स्टेनलेस स्टील मेटल। स्टेनलेस स्टील धातु को काटने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस, माइक्रो प्लाज्मा कटिंग प्रोसेस, की होल प्लाज्मा प्रोसेस या प्लाज्मा कटिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हिच इज द प्रोसेस टू पेंट विद पार्टिकल्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग द्वारा कणों के साथ पेंट करने की प्रक्रिया कौन सी है? मेटल यानी धातु, पाउडर कोटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या थर्मल स्प्रेइंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, पाउडर कोटिंग। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द कोड नंबर गिवन फॉर प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्लूसिवली फॉर स्टील एंड स्टील एलॉय। प्रेशर वेसल निर्माण के लिए विशेष रूप से स्टील और स्टील मिश्र धातु के लिए दिया गया कोड नंबर कौन सा है? तो वो कोड नंबर आपका होता है P1 to P11, ऑप्शन ए, P1 to P11। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेटल बिल्डअप ऑन द वर्न आउट मेटल पार्ट्स। घिसे हुए धातु के भागों पर धातु के निर्माण, मेटल बिल्डअप करते हैं हम घिसे हुए भाग के ऊपर, उसका उद्देश्य क्या है? टू चेंज डायमेंशन यानी इसके आयामों को बदलने के लिए, टू रिड्यूस इट्स शेप एंड प्रॉपर्टी, इसके आकार और गुणों को कम करने के लिए, टू मेक देम गुड एज न्यू एंड ऑब्टेन रिक्वायर प्रॉपर्टीज, उन्हें अच्छा और नया जैसा बनाने के लिए और ज़रूरी गुणों को प्राप्त करने के लिए। तो यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रोड एंगल वाइल बिल्डिंग अप वर्न आउट शाफ्ट। वर्न आउट शाफ्ट के निर्माण के दौरान इलेक्ट्रोड का एंगल यानी कोण क्या होना चाहिए? 30 से 40, 50 से 60, 70 से 80 डिग्री या 90 से 110 डिग्री। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, 70 to 80 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूसेस ओनली आउटर सरफेस ऑफ जॉब हार्डन टू सेम डेप्थ। किस ऊष्मा उपचार प्रक्रिया से जॉब की केवल बाहरी सतह कुछ गहराई तक सख्त होती है? अनीलिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग या केस हार्डनिंग। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, केस हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट आर द टाइप ऑफ जॉइंट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में आप किस तरह का जॉइंट बना सकते हैं? तो फ्रिक्शन में हम सर्कुलर शाफ्ट को सर्कुलर जॉइंट ही बनते हैं, सिर्फ आमने सामने घिस के उनको, तो वहाँ सिर्फ कैसा जॉइंट बन सकता है? बट जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हिच वेल्डिंग प्रोसेस इज इफेक्टिव फॉर निकिल एंड टाइटेनियम। निकिल और टाइटेनियम के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया प्रभावी है? आर्क वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, टिग वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ टिग टॉर्च फॉर होल्डिंग टंगस्टन इलेक्ट्रोड। जो टिग टॉर्च होती है, टिग वेल्डिंग टॉर्च होती है, उसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड को जहाँ पकड़ते हैं उस भाग को क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं कॉलेट, ऑप्शन ए, कॉलेट। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाउ डज अ मेटल पार्ट लुक्स लाइक इफ इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। धातु का एक हिस्सा कैसा दिखेगा अगर यह ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है इसका? कोरोडेड, रस्टेड, एब्रेशन या एरोडेड। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, रस्टेड। जो जंग होती है एक तरह का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हिच टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील इज वेल्डेबल। किस प्रकार का स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य है? निकल टाइप, फेराइट टाइप, स्टेबलाइज टाइप या क्रोमियम टाइप। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, फेराइट टाइप। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हिच पोलरिटी यूज्ड इन वेल्डिंग कास्ट आयरन। अगर आप कास्ट आयरन की वेल्डिंग कर रहे हैं तो कैसी ध्रुवता यूज करेंगे? रेक्टिफायर सेट, एसी ट्रांसफार्मर, रिवर्स पोलरिटी या स्ट्रेट पोलरिटी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, स्ट्रेट पोलरिटी। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग में निम्न में से कौन से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो टिग वेल्डिंग में हम कौन सी गैस यूज करते हैं? ऑप्शन ए, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है? स्टेप अप, स्टेप डाउन, 1-to-1 या कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग सप्लाई वोल्टेज। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी,
स्टेप डाउन, जो क्या करेगा, वोल्टेज को कम करता है, ठीक है, और करंट को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 50, वही चीज़ है रेजिस्टेंस वेल्डिंग मेथड। इसमें से रेजिस्टेंस वेल्डिंग मेथड कौन सा है, प्रतिरोध वेल्डिंग विधि कौन सी है, स्पॉट वेल्डिंग, फोर्स वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग या एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। तो जो स्पॉट वेल्डिंग है ये आपकी एक तरह की रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, फोर्स वेल्डिंग आपकी एक प्रेशर वेल्डिंग होती है, थर्मिट वेल्डिंग आपका केमिकल रिएक्शन से होता है, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग आपका एक्सप्लोजन के थ्रू होता है। अब आती है आपकी बारी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। व्हिच इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, कास्ट आयरन का, माइल्ड स्टील, टंगस्टन या स्टेनलेस स्टील। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो भी राइट आंसर है प्लीज़ कमेंट करिएगा, जिसका भी कमेंट सही होगा हम उस पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आवाज़ थोड़ी सी मेरी डाउन है क्योंकि गला पूरा बैठ गया जुकाम की वजह से। तो वीडियो अगर पसंद आई, ये मेहनत हमारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ITI के अपडेट्स, ITI की जॉब्स, ITI की अप्रेंटिस, ITI की स्टडी सब कुछ इसी चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक यू।